नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। मैं राजेश्वर चौहान। मैं इस वक्त ईस्ट विनोद नगर हूँ। जी हाँ, विनोद नगर मेट्रो स्टेशन के स्कूल पास ही सरकारी स्कूल है। इसका शिलान्यास होने जा रहा है। अब ये जो अभी देख रहे हैं ना, ये बहुत बेहतरीन बनने जा रहा है। इसकी नींव और इसका सपना देखा था मनीष सिसोदिया, जो शिक्षा मंत्री थे पहले, और इस वक्त ये विडम्बनाई है कि वो जेल में हैं। इस वक्त शिक्षा मंत्री जो हैं वो आतिशी जी हैं, और यहाँ केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं वो पधार रहे हैं, इसका शिलान्यास करेंगे। और इस तरह का कुछ आपको देखने को मिलेगा। ये देख रहे हैं ना, इस तरह का कुछ बन के तैयार होगा। इसमें कोई दो राय नहीं। अगर हम देखें तो शिक्षा में वाकई बहुत काम हुआ, मनीष जी ने वाकई बहुत काम किया, पर आज के जो हालात हैं सब जानते हैं। या राजनीति कहिए या कुछ और कहिए, राजनीति का दौर ऐसा है कि किस हाल में है। पर शिक्षा किसी भी देश के लिए, विकास के लिए, उन्नति के लिए बहुत ज़रूरी है, और उसी का शायद ये निर्माण हो रहा है। अब देखना ये है कि केजरीवाल साहब आएंगे, मंच से वो क्या कहेंगे, क्या उनका भाषण होगा, और आतिशी जी अब जो वो शिक्षा मंत्री बनी हैं वो क्या कहेंगी। देखना ये भी है कि उनके भाषण में क्या होगा, क्योंकि शिक्षा पे बहुत काम किया है। पर इस वक्त शिक्षा मंत्री दिल्ली की वही हैं मनीष जी के बाद, उन्होंने ही कार्यभार संभाला है। आप ये देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं और पूरा ये बना हुआ है स्टेज। इस कदर अच्छी खासी तादाद है। आप ये जो जहाँ तक कैमरा जाए, आप जो देख रहे हैं, पूरा इंतज़ार ये है कि मनीष जी केजरीवाल साहब कब आते हैं। आतिशी जी आएंगे, उसके बाद उनका भाषण होगा, वहाँ से वो हम आपको दिखाएंगे मंच से क्या कहेंगे। और यहाँ उनके ये कार्यकर्ता भी आप देख रहे हैं, काफ़ी जो जुड़े हुए हैं पार्टी से, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इनके मन की बात भी हम जानेंगे, क्योंकि ये सपना कहीं ना कहीं, ये जो सपना था वो मनीष जी का था, और मनीष जी का सपना था। तो इसी बात पे उनकी पार्टी के कुछ लोग हैं, हम बात करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज यहाँ आए हुए हैं, ये मनीष जी का सपना था, और आज मनीष जी नहीं हैं यहाँ पर, क्योंकि होना उन्हीं को था। जो भी पॉलिटिकल चीज़ें चल रही हैं, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये बहुत बड़ी बात है कि मनीष जी का सपना था, अरविंद जी का सपना था, और वो सपना साकार हो रहा है। हालांकि हमें दुख है मनीष जी नहीं है, लेकिन जिस दिन ये भव्य इमारत बनकर तैयार होगी या बन रही होगी, तो ये उन्हीं की दिशा निर्देश पर और उन्हीं की देख रेख में बनकर तैयार होगी, और वो बहुत जल्द हमारे बीच होंगे। और इसकी बुनियाद से लेकर और इसके अंतिम रंग रोगन तक वो सब मनीष जी। कहीं इस बात का दुख है कि मनीष जी आज आपके बीच नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षा के बाद अगर हम दिल्ली की बात करें, बेहतर काम किया उन्होंने। राजनीतिक चीज़ अलग है, पर अगर शिक्षा की हम बात करें, और आज इस दौर में आप उनके कार्यकर्ता हैं, इस नाते कहीं ना कहीं दुखी हैं। बिल्कुल, बहुत भारी दुख है हम लोगों को, और दुख के साथ साथ ये सोचने का विषय भी है कि आज देश में जो आपको अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य दे रहे हैं जो लोग, जो सरकार, उनके साथ इस तरीके का घिनौना व्यवहार, इस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। उनको निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है, और कारण बस इतना है कि अच्छे गरीब लोगों को, मजदूर लोगों को, किसान लोगों को, लेबर लोगों को अच्छी शिक्षा ना मिल पाए। बस मोटिव उनका ये है। कुल मिला के ये कहा गया था कि अगर, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि अगर किसी राज्य, किसी देश पे राज करना है, वहाँ की जनता को अनपढ़ रखिए, आप हमेशा राजा बने रहेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो साफ प्रदर्शित हो रहा है, अगर आप बात कर रहे हैं शिक्षा की, तो शिक्षा में जो हमें लगातार काम कर रहे हैं, स्कूल बन रहा है, आगे भी बनते रहेंगे। इससे ये साफ प्रदर्शित हो रहा है कि जो हमारे मोदी सरकार की जो काम रोकने की राजनीति है कि नेताओं को बंद कर देंगे, फर्जी मामले लगा के जो जहां बरामदगी नहीं हो रही और काम रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। एक चीज़ इसमें समझने वाली है, अगर काम होता है, मोदी सरकार कुछ कर रही है तो न्यायालय वहाँ से भी जमानत अभी नहीं पा रहे, कुछ ना कुछ तो है कि न्यायालय से जो चीज़ें होती हैं। अभी गुजरात में जो हुआ, मैं कांग्रेस के सदन में बात कर रहा हूँ, आम आदमी पार्टी का करता होके, क्या डिफॉर्मेशन केस में 2 साल मैक्सिमम सजा दिलवाना गलत नहीं था क्या? क्यों सजा दिलवाई गई? ये इसे न्यायालय की तानाशाही कहते हैं। न्यायपालिका को भी प्रभावित किया जाता है। सरकार की कहीं ना कहीं प्रेशर है सब चीज़ों पर। सरकार का प्रेशर नहीं है, सरकार पूर्ण रूप से तानाशाही कर रही है। अघोषित आपातकाल है, अघोषित आपातकाल में हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं, और जो काम रोकने की राजनीति वो दिखाना चाह रही है काम रुक जाएंगे। ये हम दिखा रहे हैं कि हम, हमारे काम लगातार होते रहेंगे, हम काम करते रहेंगे और लगातार काम करेंगे। और कोर्ट में भी मामला गया है, CBI कोर्ट में उनको बेल मिलेगी, बहुत जल्द मिलने वाली है। फिर हम ईडी मामले, CBI कोर्ट में बेल मिलेगी, क्या उम्मीद है आपको? एक चीज़ बताऊं आपको, अभी तक गरीब के बच्चे को किसी ने शिक्षा के बारे में सोचा नहीं था। ये पहली प्रथम पार्टी है जो हिंदुस्तान की राजनीति में आके इन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करना शुरू कर दी है।
अभी तक जितनी सरकारी हैं मंच पे तो बोलते बहुत थे, लेकिन उन्होंने आके प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाया। प्राइवेट स्कूल हो गए, प्राइवेट हॉस्पिटल हो गए, यही जीवित हुए। कुल मिला के ये उम्मीद है आपको कि मनीष जी भी बहुत जल्दी आप लोगों के साथ होंगे। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये लाखों लोगों की दुआएं हैं। जितने बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उनके माता पिता की दुआएं हैं और वो 100% आएंगे बाहर। माता पिताओं की दुआएं हैं, वो आएंगे आएंगे। ये तो दिल्ली के पूरे जनता, पूरे बच्चे की दुआ है। मनीष जी बहुत जल्दी आएंगे और अपने बच्चों से मिलेंगे, अपने कामों पे ध्यान देंगे। जल्दी आएंगे मनीष जी, बहुत जल्दी आएंगे। स्कूल में शिक्षा में जो काम हो रहा है, क्या लगता है आपको? मनीष जी आज आपके बीच नहीं है, ये नींव कहीं ना कहीं उन्होंने ही रखी थी। कितना दुख है कि मनीष जी आज आपके साथ नहीं है? हमें बहुत दुख है उनके ना होने से, और जो भी है शिक्षा में अच्छा काम हो रहा है। हमें बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। बहुत अच्छा। हमारे डिप्टी सीएम हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इस बात का तो दुख है हमें, लेकिन उन्होंने इतना काम किया है शिक्षा के ऊपर, जनता को दिखता है। वो जनता के बीच में ना होके भी है। उनकी कमी तो खैर कोई नहीं पूरी कर सकता, लेकिन वो ना होके भी हमारे बीच में है, वो हमारी ताकत है। उनका काम दिखता है, और शिक्षा पे अभी भी ये भरोसा है आप लोगों को कि मनीष जी बहुत जल्दी कोर्ट उनके फेवर में निर्णय लेगा और वो वापस आप लोगों के बीच होंगे और एक बार फिर दिल्ली की शिक्षा विभाग का काम संभालेंगे जैसे संभाल रहे थे? या आतिशी जी अच्छा काम कर रही हैं, नहीं है अभी? हाँ, आतिशी जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन जो हमारी डिप्टी सीएम है वो बहुत जल्द हमारे बीच आएंगे और शिक्षा का सारा काम संभालेंगे। वो क्या लगता है आपको? सर बहुत जल्दी आएंगे हमारे सर, हमारे लोगों के बीच में दोबारा से ही सारा शुरू करेंगे अपने आप। मैडम जब तक हैं, जब तक सर नहीं है तब तक कोई तो जिम्मेदारी उठाएगा सर। कोई तो जिम्मेदारी उठाएगा। मनीष जी ने बहुत काम किया और शायद उन्हीं की वजह से ये सब हो रहा है, क्योंकि सपना उन्हीं का था ये जो चीज़ें हैं। और आज आपके बीच ना होना उनका कितना खल रहा है? खल तो बहुत रहा है, लेकिन उनकी कमी, हम लोग उनकी कमी को पूरा कर रहे हैं। यहाँ पर उनका जो प्रतिनिधित्व, उनके प्रतिनिधित्व के रूप में यहाँ पे खड़े हुए हैं। हम कोई कमी नहीं आने देंगे, जैसे पहले चल रहा था और उससे अच्छा करने की कोशिश करेंगे। आतिशी जी भी अब शिक्षा मंत्री हैं, नहीं हैं, आज हम भी देखेंगे कि वो क्या बोलेंगी। क्या लगता है मनीष जी से बेहतर काम करेंगी? बिल्कुल करेंगी, वो सब मनीष जी के साथ ही हैं और जैसे मनीष जी के आदर्शों पे सब चल रहे हैं वो भी वैसे ही चलेंगी। धन्यवाद। मनीष जी के आदर्श पे जैसे चल रही हैं वैसे ही चलेंगे आतिशी जी भी? देखिए, हमें उम्मीद ही नहीं, पूर्ण आशा है कि बहन आतिशी जी मनीष जी के कदमों से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगी। जैसा कार्य मनीष जी ने किया है उससे अच्छा करने का प्रयास करेंगी। क्या मनीष जी राजनीति का शिकार हुए हैं? मनीष जी, अपोजिशन पार्टी ये कहती है शिक्षा से कोई लेना देना नहीं, वो तो एक अलग मामला है, शराब घोटाले वाला। मनीष जी एक आदर्श पुरुष हैं, उन्होंने किसी प्रकार का कोई घोटाला नहीं किया है। हमें पूर्ण आशा ही नहीं, पूर्ण उम्मीद है उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई घोटाला नहीं किया है। वो एक राजनीतिक शिकार हुए हैं। ये विपक्ष का बहुत बड़ा गंदा खेल है और इसका बहुत जल्दी पर्दाफाश भी होगा। विपक्ष का बहुत बड़ा खेल है। और आप देखिए, और हमारे साथ दिनेश जी हैं जो आम आदमी पार्टी से जुड़े, उनकी भी राय हम लेना चाहते हैं। नागर साहब जी, क्या कहना चाहते हैं? आज मनीष जी का सपना तो साकार हो रहा है, पर मनीष जी यहाँ नहीं है आज। मनीष जी जल्दी हमारे बीच होंगे और वो जो जेल है ना उसके ताले टूटेंगे और वापसी आएंगे, वो बिल्कुल पक्का। और मनीष जी नहीं भी है तब भी शिक्षा का काम बखूबी चल रहा है अभी भी, ठीक? अरविंद जी का सपना है कि शिक्षा बहुत अच्छी हो दिल्ली की, दिल्ली में नहीं पूरे देश के अंदर। वो कार्य रुक नहीं रहा है, तेजी से चल रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा ये देखिए, ये स्कूलों पे वाकई एक काम हो रहा है। अभी तक ये कहा जाता था, अपोजिशन बहुत सारे आरोप लगा रही है कि अपोजिशन ये आरोप लगा रही है कि नया कुछ नहीं बन रहा, आप उसी को सही कर रहे हैं। इससे कैसे देखते हैं? नहीं, उनका तो यही काम है, कुछ तो कुछ करते नहीं है और उनको करने नहीं देते, इसलिए रोको आम आदमी पार्टी को किसी भी तरीके से। आम आदमी पार्टी अपने कदमों को आगे बखूबी बढ़ा रही है। बिल्कुल, दिल्ली तो दिल्ली, पूरे देश में आएगी आम आदमी पार्टी। दिल्ली तो दिल्ली, पूरे देश में आएगी। अब देखना ये है, देखिए जोश इनका बरकरार है, पर कहीं ना कहीं दुखी इस बात को लेकर ज़रूर हैं कि मनीष जी हमारे बीच होते तो बहुत अच्छा लगता। अब इनकी उम्मीदें हैं कि कोर्ट से बकायदा बरी होकर मनीष जी बहुत जल्दी आएंगे और दोबारा से फिर दिल्ली का काम जैसे चल रहा था वैसे ही संभालेंगे। और कुछ और लोग भी है इसी लाइन में, हम और बात करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंगल सिंह कोहली है। पंकज साहब, क्या कहना चाहते हैं? आज एक स्कूल का शिलान्यास हो रहा है, मनीष जी ने इसका सपना देखा था और आज वो नहीं है, तो कितना दुख है और क्या कहना चाहते हैं?
देखो जी, मनीष सिसोदिया जी ने जो ये शिक्षा की क्रांति, बच्चों के अंदर जो जुनून पैदा किया है पढ़ने के लिए, और बच्चों के जो पेरेंट्स के अंदर शिक्षा की क्रांति पैदा करी कि अपने बच्चे को पढ़ाइए, तो मैं इसके लिए सबसे पहले मनीष सिसोदिया जी को कहना चाहूँगा, मनीष सिसोदिया तुझे सलाम। नरेंद्र मोदी जी को शर्म आनी चाहिए। दिल्ली के देश के भारत देश की राजधानी है दिल्ली, और दिल्ली के शिक्षा मंत्री को जेल में डाला हुआ है। और एक चीज़ और बताइए, कहीं ना कहीं कुछ बयान ऐसे आते हैं, जैसे आजकल चल रहा है प्रधानमंत्री का डिग्री, ये कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं पार्टी को, क्योंकि आम लोगों से जब मैं बात करता हूं, उनको डिग्री अडानी से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें अपने मुद्दों से लेना देना है। अगर प्रधानमंत्री की डिग्री है नहीं है, आम लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा शायद उससे, ये कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते इस तरह की बात। मैं देश का नागरिक होने के नाते ये कहना चाहूँगा सभी भाजपा वालों के लिए और सभी देशवासियों के लिए कि पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री देश को आगे बढ़ा सकता है, और कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री वो ऐसे ही देश के शिक्षा मंत्री को, स्वास्थ्य मंत्री को जेल में डालेगा और लोगों के बीच में राम के नाम से चंदा चोरी करेगा। पर अभी भी कहीं ना कहीं देखा जाए, जहाँ जहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं, बीजेपी अपना बहुमत साबित कर रही है, तो ऐसा क्या करिश्मा है इनके पास? भाजपा के पास करिश्मा हो या ना हो, अरविंद केजरीवाल की सरकार के पास करिश्मा है, और वो करिश्मा आपके सामने है। ऐसे ही अच्छे अच्छे स्कूल बनेंगे और आने वाले समय में बच्चे नाम रोशन करेंगे। आज पुनर्वास कॉलोनी का लड़का विधायक है दिल्ली की सरकार में, पुनर्वास कॉलोनी का लड़का निगम पार्षद है दिल्ली की सरकार में। इसके लिए हम सलाम करेंगे अरविंद केजरीवाल जी को। अरविंद केजरीवाल साहब को सलाम करेंगे, काम से खुश हैं। अब आरोप और प्रत्यारोप तो राजनीति का एक पहला चरण है, क्योंकि आरोप भी है और प्रत्यारोप भी है। अब देखना यह है कि ये राजनीति, अब गर्मी का मौसम आ रहा है, राजनीति में कितनी गर्मी होगी। क्या मनीष जी जल्द वापस आएंगे जैसा इन लोगों की उम्मीद है? स्कूल शिक्षा की बात करें तो राय नहीं, इसमें बेहतर काम है पहले के मुकाबले। अगर हम 70 सालों की बात करें तो कुछ बेहतर हुआ है, पर ऐसी राजनीतिक पार्टियों की क्या मजबूरी है कि आज की राजनीतिक किस स्तर पर है कि अच्छे काम की व्याख्या तक नहीं कर सकते, अच्छे को अच्छा नहीं बोल सकते। याद आता है अटल जी का समय, जब वो बखूबी किसी की तारीफ भी करते थे। कुछ और लोगों से भी मिलवाऊंगा, प्रोग्राम आप देख ही रहे हैं। अभी कब आते हैं सीएम साहब और शिक्षा मंत्री, उनका भाषण आपको सुनवाएंगे, कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। कुछ क्वेश्चन हैं, इनका आंसर हम लेंगे। आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें। कुछ और लोग हैं इसी कड़ी में, हम बात करते हैं। क्या नाम है, आप कहाँ से आए? मेरा नाम रेखा सक्सेना है और मैं यही ईस्ट विनोदनगर से है। रेखा जी, क्या कहेंगी, एक स्कूल का शिलान्यास हो रहा है, शिक्षा कहते हैं कि सबसे सुनहरा मंत्र है तरक्की का, और आप इसे कैसे देखती हैं? सर, ये जो शिक्षा का स्तर, जो शिक्षा में इतनी क्रांति आई है, आम आदमी पार्टी जो इसको लेके आई है, जिसमें श्री मनीष सिसोदिया जी ने काम किया, आज इस सफलता को देखते हुए कि हमारे सरकारी स्कूल जो आप देख सकते हैं कि पिछले कई सालों में पिछले स्तर पे जो स्कूल की हर मतलब आप किस तरह के रहा करते थे, किस तरह से यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते थे, लेकिन अब शिक्षा में इतनी उन्नति हो गई है कि अब ये पायलट स्कूलों में हमारा विनोदनगर का स्कूल बन रहा है कि यहाँ की जनता बहुत खुश है, यहाँ पर बच्चे बहुत खुश हैं कि अब शिक्षा। इस बात का कितना दुख है कि मनीष जी आज आप लोगों के साथ नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो काम हो रहा है वो मनीष जी का ही सपना था, कहीं ना कहीं ये को दुख है थोड़ा सा आप लोगों को। सर, ये मनीष सिसोदिया जी का ही सपना पूरा हो रहा है। आज वो यहाँ नहीं है, लेकिन उनके नाम पर ही ये काम हो रहा है। तो दुख देखिए, जो सच्चाई की नींव पे चलते हैं ना, तो ये सब चीजों का सामना करना ही पड़ता है। तो ये दुख नहीं है, ये उनकी सच्चाई की जीत है। ऐसा लगा है मैम आपको? मैम, हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे बच्चों के लिए ये सरकार इतना कुछ कर रही है, तो हम तो बहुत खुश हैं। और हमारे सर भी बहुत जल्दी आने वाले हैं। ये केजरीवाल जी की ताकत देख के जो लोग डर रहे हैं ना, अब इनकी नींद उड़ गई मैम, बात सोचो उड़ गई। तो आप सभी देख रहे हैं कि ये लोग इतना अच्छा हो रहा है, तो इतना अच्छा कि सब लोग कितना खुश हो रहे हैं। आप ये सब चीज देख रहे हैं, ये देख सकते हैं कितना क्राउड हो रहा है यहाँ पे। मनीष सिसोदिया जिंदाबाद। मैम, कैसा लग रहा है आपको? इतना कुछ अरेंजमेंट हुआ है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। एंट्री हुई है, हमारा दिल है हम दोबारा एडमिशन लें, वो भी नर्सरी स्कूल में, जो हमें नहीं मिला। बीजेपी के जितने भी आज यहाँ पर देख रहे होंगे, लाइव देख रहे होंगे, उनको ये समझ में आ रहा होगा कि शिक्षा मंत्री को जेल में बैठा के उन्हें और पॉपुलर कर दिया है,
क्योंकि ये शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी की देन है, जिसमें वो काम कर रहे थे। और आज हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 4 ऐसी नई भाषाएं आई हैं जो प्राइवेटों के स्कूलों में भी लगभग नहीं है। सोने को तपा दिया और हीरो को उन्होंने जो है ना पत्थर कोई और हीरा बना दिया। उन्होंने हमें मशहूर कर दिया। बहुत बढ़िया। चलो जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ पधार चुके हैं, साथ में शिक्षा मंत्री आतिशी जी हैं और अब शिलान्यास होगा इसका और उसके बाद वो स्टेज की तरफ जाएंगे और वहाँ क्या संबोधन होगा ये भी हम आपको दिखाएंगे। जैसा कि अब स्टेज पे पहुँच गए हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं स्टेज पर इस वक्त अरविंद केजरीवाल के साथ शिक्षा मंत्री और उनके साथ जो MLA हैं यहाँ के वो भी हैं और साथ में काउंसलर जो हैं इनके यहाँ से वो भी हैं। अब ये क्या कहेंगे स्टेज से, क्या भाषण होगा वो भी हम आपको सुनवाएंगे। मनीष सिसोदिया की सारी प्लानिंग थी इन स्कूलों में शिक्षा को इस स्तर तक ले जाना, ये मनीष जी का ही सपना था और मनीष सिसोदिया इस वक्त जेल में हैं। अब उनके बारे में भी क्या कहेंगे अरविंद केजरीवाल और शिक्षा मंत्री वो भी हम आपको सुनाएंगे। और जैसा कि ये भाषण शुरू हो गया है, आइए आपको सुनवाते हैं सीधा अरविंद केजरीवाल और शिक्षा मंत्री का भाषण। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये किसी विदेश की यूनिवर्सिटी की ड्राइंग नहीं है, ये किसी अमेरिका के स्कूल की ड्राइंग नहीं है, ये हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूल की ड्राइंग है। क्योंकि हमारे बच्चे पूरी दुनिया में किसी से कम नहीं है और हम उन्हें देश की, दुनिया की सबसे बेहतरीन सुविधा देने के लिए इतनी शानदार बिल्डिंग बना रहे हैं। तो कहते थे कि जी बाकी सारे हमारे पटपड़गंज के क्षेत्र के स्कूल तो सुधर गए हैं, लेकिन यहाँ पे इतने बच्चे आते हैं, यहाँ पर क्या करें। तो उन्होंने ही PWD की पूरी टीम के साथ, शिक्षा विभाग की पूरी टीम के साथ बैठकर आपको ये अमेरिका वाली बिल्डिंग वाला स्कूल आपके लिए डिजाइन करके आपको दिया है। तो दुख इस बात का है कि आज राजनीतिक कारणों से झूठे इल्जाम लगाकर आज जब इस बिल्डिंग का शिलान्यास कर रहे हैं तो मनीष सिसोदिया जी आज मंच पर नहीं बैठे हुए हैं। लेकिन जो भी मनीष सिसोदिया पे झूठे इल्जाम लगाते हैं, मैं उनको एक बात जरूर बता दूं, आप मनीष सिसोदिया को जेल में डाल सकते हैं, आप उनके शिक्षा के सपने को जेल में नहीं डाल सकते। जो सपना इस इलाके के लिए मनीष सिसोदिया जी ने देखा है, उस सपने को पूरा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। वो सपना जरूर पूरा होगा। और यहाँ पर जो सारे बच्चे बैठे हैं वो ना सिर्फ अपने परिवार का, पर इस शानदार स्कूल में पढ़ के मनीष सिसोदिया जी का भी नाम रोशन करेंगे, ऐसा मुझे पता है। मैं समझता हूँ पढ़ाई का स्तर तो पहले से ही बहुत अच्छा हो गया है यहाँ पे। जैसे अभी आतिशी जी बता रही थी कि यहाँ पे पढ़ाई का स्तर इतना ऊंचा हो गया कि फ्रेंच, जर्मन, जापानीज और स्पेनिश 4 विदेशी भाषाएं पढ़ाई जाती हैं। मैं चैलेंज करता हूँ पूरे दिल्ली में जितने इतने बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल हैं, आप उठा के देख लो, ये 4 लैंग्वेज अगर किसी और स्कूल में पढ़ाई जाती हो तो मैं अपना नाम बदल दूँगा। किसी स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती, आपके बच्चे के स्कूल में, अब सरकारी स्कूल में पढ़ाई जाती है। जैसा आतिशी जी बता रहे थे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी जैसा स्कूल दिखाई देगा आपके बच्चों का, ऐसे लगेगा जैसे आपका बच्चा कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ रहा है। पहले मजबूरी में लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते थे, लेकिन अब प्राइवेट स्कूल से भी लोग अपने बच्चों का नाम कटा के सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहे हैं। ये बहुत बड़े गर्व की बात है, बहुत बड़ी क्रांति आई है। और पिछले 8 साल के अंदर दिल्ली में ये जो क्रांति आई है, इस क्रांति के पीछे एक ही शख्स है, मनीष सिसोदिया। आज यहाँ का नई बिल्डिंग बनने का फाउंडेशन, आधारशिला तो मैं और आतिशी जी रख रहे हैं,
ये स्कूल 1 साल बाद बन के तैयार हो जाएगा फरवरी में। इस स्कूल का उद्घाटन मैं और मनीष सिसोदिया करेंगे। आप सबके बच्चे खूब, मैं अभी अतीशी जी से बात कर रहा था, इस स्कूल में लिफ्ट भी लगेगी। स्विमिंग पूल भी है कि नहीं है? अभी स्विमिंग पूल नहीं है, वो मनीष जी आके बनवाएंगे फिर। और सभी माँ बहनें जितनी आई है उन सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। जैसा कि आपने अभी शिक्षा मंत्री हमारी और दिल्ली की शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुना, उन्होंने कुछ मुख्य अपने भाषण में मुख्य चीज़ें कहीं जो मैं आप तक पहुंचाऊं। उन्होंने कहा कि इस स्कूल में एक तो 4 भाषाएं पढ़ाई जाएंगी और ये वर्ल्ड क्लास स्कूल होगा, अमेरिका की जो यूनिवर्सिटी है उसकी तरह, और यहाँ के बच्चे जो पढ़ेंगे वो बड़ी बड़ी पोस्टों पे बड़े बड़े CEO बनेंगे। और जब उनको खुशी होगी, जब पता चलेगा कि वो इस स्कूल के बच्चे थे। और उन्होंने बीजेपी पर भी ये आरोप भी लगाया, बीजेपी पर, कि उन्होंने मनीष सिसोदिया को उल्टे सीधे आरोपों में बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि मनीष जी शिक्षा की क्रांति लाए और शिक्षा और स्कूल को चलाने वाले को भी उन्होंने बंद कर दिया जेलों में। अब देखना ये है, पर उन्होंने एक साथ ये भी दोहराया कि बना तो इस स्कूल का उद्घाटन अभी जो होगा वो मैं और मनीष करेंगे। शिलान्यास बेशक मैं और आतिशी जी कर रहे हैं, पर इसका जब उद्घाटन होगा तो मैं और मनीष जी ही करेंगे। कुछ मुख्य चीज़ें कहीं। अब देखना ये है 1 साल बाद जब ये बिल्डिंग बनेगी इसका रूप क्या होगा, और तब भी हम आप तक ये खबर पहुंचाएंगे। आप इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।